वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का जो अपने चैप्टर चल रहा था त्रिभुज वाला, उसमें अभी तक 6 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के आगे पार्ट नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक अपने जो थ्योरम है वो की थी थेल्स वाली। उसके बाद अपने जो प्रश्नावली 6.2 है उसके सारे प्रश्न कर लिए हैं। उसके जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे अपने सॉल्व कर लिए। अब आगे चलते हैं। प्रश्नावली 6.3 से पहले कई चीज़ें करेंगे। जैसे 6.3 थ्योरम नंबर क्या है 6.3, फिर अपने जो प्रमेय है 6.4 है वो है, उसके बाद 6.5 है, उसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल हैं और उनसे संबंधित जो भी प्रश्नावली के अंदर जितने भी प्रश्न दे रखे हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब लेते हैं। देखो मैंने पहले से लिख रखा है कि प्रमेय 6.3 है वो क्या कहती है। ये कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में रहती हैं। मतलब उनके जो समान अनुपाती रहनी चाहिए। भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या आना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये एक कसौटी भी है, आपको याद भी रखना है त्रिभुज का समरूप होने के लिए कि ये क्या है, गुण भी है। यदि तीनों कोण एंगल एंगल एंगल, अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई दिए गए जो आपको दो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इसके लिए काम करते हैं। पहले अपने दो त्रिभुज बनाए। तो मैं दो त्रिभुज बना लेता हूँ। मैं एक थोड़ा छोटा बना देता हूँ, एक इससे क्या है थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ, ये वाला। तो एक त्रिभुज का तो नाम क्या लिख लेते हैं, ABC। दूसरा त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, PQR हो जाएगा। ये त्रिभुज अपने को दिए हुए। ठीक है, ये त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लिए। अब ये कह रहा है इनके संगत कोण क्या है, बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि कोण A है वो कोण P के बराबर है। इसी प्रकार कोण B है, इसमें मैं 2 लाइन बना देता हूँ। ये कोण Q के बराबर है, इसमें 2 लाइन बनाता हूँ। इसी प्रकार जो कोण C है इसमें 3 लाइनों के द्वारा थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ। तो इसमें भी आप 3 लाइनें बना लो। कोण C है जो कोण R के बराबर है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने आपको समझाया कि दिया हुआ है उससे लिखें। सबसे पहला काम क्या है, क्या दे रखा है मैटर वो आपको लिखना है। तो भाई क्या दे रखा है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर क्या है, कोण Q, कोण C बराबर कोण R। समीकरण नंबर 1, 2 और 3 ये आगे फिर काम में आ जाएंगी, इसीलिए मैंने यहाँ लगाया है। सिद्ध क्या करवाना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि संगत भुजाओं के अनुपात क्या हो, समान हो। मतलब AB का अनुपात PQ के साथ क्या लिखें, AB बटा PQ, वही अनुपात रहना चाहिए किसका, BC का QR के साथ। तो BC बटा QR, फिर AC बटा PR, AC बटा PR। तो भुजाओं के जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो आपस में क्या रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। तो अपने को ये करवाना है, इसके अंदर आपको ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप काम करवाएं। क्या काम करें, आप एक काम करो, रचना आपको करनी पड़ेगी, बिना रचना के होगा नहीं। रचना के अंदर क्या करवाएं, AB के लंबाई के जितना हिस्सा अपने को लेना कहाँ है, जो भुजा इस त्रिभुज के PQ है उस पर AB के लंबाई को नाप के उतनी ही दूरी पर आप एक नया बिंदु क्या लगा दो, D लगा दो। ऐसे AC की लंबाई को नाप के इधर भी आप एक नया बिंदु क्या लगा दो, E लगा दो। ये 2 बिंदु लगा दिए। अब लगाए हैं तो आपको ये लिखना भी पड़ेगा रचना के अंदर आप क्या काम करवाना चाहते हैं। उसके बाद इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करो, आपस में मिला दो। ये मिला दिया भाई, ठीक है। तो रचना के अंदर आपने क्या करवाया, देखो PQ, मैं लिखता हूं, देखो D व E बिंदु, D व E बिंदु भुजा किस पर, PQ तथा PR पर। इस प्रकार है वे, इस प्रकार है। इन दोनों
भुजाओं पर जो आपने बिंदु लिए हैं वो इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं कि ए बी बराबर डी पी, ए बी और आपका जो डी पी है वो आपस में क्या है बराबर, पी डी या डी पी जो भी है, कि ए बी बराबर क्या लिखूँ मैं, पी डी। समीकरण नंबर क्या लगाता चलो 4। उसके बाद मैं क्या लिखूँ कि ए सी बराबर आपका क्या है, पी ई। समीकरण नंबर क्या आ गई, 5। इस प्रकार के दोनों बिंदुओं को मैंने लिया, लेने के बाद उसके बाद मैंने मिलाया, तो मैं यहाँ लिखूँ कि डी को ई से मिलाया, डी को कहाँ, ई से मिलाया। तो ये तो हो गई आपके रचना। रचना के अंदर तो जो काम आपने किया है उस मैटर को आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपने जैसे मिला दिया, रचना कर दी, अब क्या काम करवाएं, अब आपको लेने हैं क्या, दो त्रिभुज। दो त्रिभुज कौन कौन से, उपपत्ति के अंदर आपको दो त्रिभुज रहने हैं और दोनों को सर्वांग सम करवाना है। आप चाहते हैं क्या, देखो क्या चाह रहे हैं कि भुजाओं के अनुपात क्या आ जाने चाहिए, बराबर आ जाने चाहिए। तो ये लेते हैं, देखो क्या ले, मैं यही करवा देता हूँ, एक पोर्शन पे बीच में डाल के फिर आगे वाला यहाँ कर लेंगे, ठीक है। तो अब लेते हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर क्या लें, दो त्रिभुज, कौन से, त्रिभुज एबीसी, इधर वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, तथा किसमें, त्रिभुज पीडीई में। अब आप ये देखो, इन दो त्रिभुजों में, इन दो त्रिभुजों के अंदर इन दोनों को मेरे को क्या करवाना है, सर्वांग सम बनाना है। सर्वांग सम यदि मैं इनको करवा देता हूँ, यदि मान लो मैंने इन दोनों को सर्वांग सम करवा दिए, तो बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट ये होगा कि ये इनके जो कोण हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, जो नीचे वाले एंगल है वो भी आपस में कैसे रह जाएंगे, बराबर। तो कुल मिला के ये दो रेखाएं आपस में क्या आ जाएगी, समांतर आपकी आने वाली है। तो मैंने ये दो त्रिभुज लिए हैं, तो इन दो त्रिभुजों में देखो आप सर्वांग समता के कई नियम हैं। जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये देखो यहाँ लिखा हो समीकरण नंबर 4 में, ये वाली भुजा इधर वाली पीई के बराबर समीकरण नंबर 5 में लिखा हुआ है, और दोनों समान भुजाओं के बीच का जो एंगल है पी और ए, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1, 4 और 5, इनके द्वारा क्या कह सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो मैं लिखता हूँ कि समीकरण नंबर 1, 4 व 5 से त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रेंट है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पीडीई के। किस नियम के द्वारा, ये नियम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से, नियम से, या लिख सकते हैं सर्वांग समता से। इससे ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम में हो गए सर्वांग सम, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वांग सम हो गए तो उस कंडीशन में आपको ये मालूम है कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके सभी भुजाएं आपस में क्या रहती है, बराबर। सारे के सारे जितने भी उनके कोण है, एंगल है, वो भी आपस में क्या कैसे रहते हैं, समान ही माप के कोण होने जरूरी है। तो अब सर्वांग सम बनाने के बाद अब अपने इसको लिख सकते हैं कि इनके जो तीनों कोण है वो आपस में क्या है, समान है। तो देखो आता है सर्वांग सम, तो क्या लिखेंगे, आता है संगत कोण समान होंगे, संगत कोण बराबर, संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे इसका मतलब क्या है, कोण ए बराबर कोण पी, ये तो पहले से मालूम था समीकरण नंबर 1 से। उसके बाद क्या हुआ कि कोण बी है, कोण डी के बराबर, तो ये लिखा जाएगा कि एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर, इसको समीकरण नंबर आप लगा ही दो 6। इसी के साथ में एंगल सी है वह एंगल ई के बराबर है। समीकरण नंबर क्या आ गई, 7 आ गई। समीकरण नंबर क्या आ गई आपके, 7 आ गई। अब आप ये देखो कि समीकरण नंबर 6 और जो 7 है उनमें आप क्या काम कर सकते हैं, समीकरण नंबर 2 और 3 से मान रख सकते हैं। करवाना क्या चाह रहे हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या आ जाए, समांतर आ जाए। तो समांतर के लिए आपने ये पढ़ा है, ये जैसे 9th क्लास पढ़ते हुए दो रेखाएं यदि समांतर हो, उस समय यदि कोई तिर्यक रेखा काटती तो एक ही साइड के बनने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर।
क्यों होते हैं? संगत कोण होते हैं। तो यदि मैं कोणों को बराबर करवा दूं तो कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो समीकरण नंबर किससे? 2 से। कहाँ 6 में मान रख लो, और किसका? 3 से 7 में मान आप रख लीजिए। तो कहने का मतलब कि कोण डी और क्यू आपस में मेरे को करवाने बराबर। तो समीकरण नंबर 2 से रखता हूँ, समीकरण नंबर 2 से समीकरण 6 में, तथा समीकरण 3 से समीकरण 7 में मान रखने पर यदि आप इसका मान रखोगे, थ्योरम क्या काफ़ी बड़ी है, तो मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि आराम से क्या आपको समझ आए, मिटाने की ज़रूरत न पड़े। तो अब कुल मिला के एंगल बी का मान आप यहाँ रखोगे क्यू, तो क्यू और डी आपस में क्या हो गए? बराबर। तो एंगल डी बराबर क्या आ गया आपका? एंगल क्यू। दूसरा देखो एंगल सी का मान आप यहाँ रखोगे, एंगल आर, आर और ई बराबर, इसका मतलब क्या होगा? एंगल ई बराबर क्या होगा? एंगल आर। इसका मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, इधर वाला कोण इसके बराबर, आर के बराबर आपने करवा दिया। ये करवाने के बाद इनको आप नई समीकरण लिखना चाहो तो लिख दो। समीकरण नंबर क्या हो गई? 8 और ये हो गई आपकी 9। अब आप समीकरण नंबर 8 और 9 से कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है? समांतर है। क्या कह सकते हैं? कि समीकरण नंबर 8 व 9 से क्या होगा? कि डी ई है, ये वाली डी ई वो समांतर रहेगी किसके? क्यू आर के। ये अपना रिजल्ट निकल के आ गया। तो भाई अब आप थेल्स प्रमेय में काम में ले सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय के लिए पूरा त्रिभुज आप कौन सा ले? त्रिभुज पी क्यू आर में। अब आप वापस से लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में। इस त्रिभुज में क्या है? आपने अभी देखा है कि डी ई है वो समांतर है किसके? क्यू आर के। डी ई भुजा क्यू आर के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय इसमें लग जाएगी। तो लिखा जाएगा कि तो थेल्स प्रमेय से आप क्या लिखोगे? कि पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर। ये लिखा थेल्स प्रमेय के द्वारा। क्या लिखा? कि पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर। अब ये इसको आप लगा सकते हो समीकरण नंबर 6। आगे फिर ये काम में ले लेंगे, जहाँ भी रहेगा समीकरण आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो पढ़िए, अपने क्या दिक्कत दे रही है। चलो रहने दो, इतना ही ठीक है ना? क्यों लगा? देख लेंगे, समीकरण चाहिएगी तो लगा दें। यहाँ तक समझ आया ना? अब देखो अपने को करना क्या है कि पी डी और पी ई को बचाना है। क्यों बचाना भाई? क्योंकि पी डी ए बी के बराबर है, इसका संबंध इसके साथ दर्शाता है, और ए सी है वो पी ई के बराबर है, तो इसका संबंध भी यहाँ दर्शा रहा है। तो देखो ऊपर वालों को रखना है। जब ऊपर वालों को रखते हैं, मैंने एक पहले थ्योरम करवाई थी 6.1 के तुरंत बाद में, उसमें मैंने कहा था कि यदि कंप्लीट बनाना है, छोटे छोटे पार्ट है, कंप्लीट करना है, तो उसमें एक जोड़ते हैं। तो एक जोड़ने से पहले आप उसे क्या करो? व्युत्क्रम करवाओ जिसको रखना है। तो सबसे पहला काम क्या है? व्युत्क्रम मैं करता हूँ भाई। व्युत्क्रम करने पर उलट देते हुए, उल्टा यदि आप लिखोगे तो डी क्यू बटा क्या आएगा आपका? पी डी बराबर क्या है? देखो ई आर बटा पी ई। अब दोनों साइड आप 1 ऐड कर दो, पी डी प्लस 1, इधर भी आपका ई आर बटा पी आर प्लस 1, इधर आप एलसीएम लोगे क्या आएगा? पी डी। तो यह है आपका डी क्यू प्लस पी डी बराबर, इधर आपने एलसीएम लिया, क्या लिखा? पी ई, या ई आर प्लस में पी ई। ऐसा करने पर आप देखें कि डी क्यू प्लस पी डी पूरा कंप्लीट क्या हुआ? पी क्यू। तो ऊपर तो क्या बना? पी क्यू, नीचे आपका पी डी। फिर बराबर इस साइड में देखा जाएगा तो ई आर प्लस पी ई, तो कंप्लीट क्या हुआ? पी आर। तो ये बना पी आर बटा पी ई। अब सिद्ध करने वाला मैटर लगभग इसके जैसा सा है, परंतु थोड़ा फर्क है। उस फर्क को आप मिटाओ। कैसे मिटाया जाएगा? तो आप खुद देखें कि पहले तो ये पी क्यू और जो पी आर है ये नीचे आ रहे हैं, पुनः आप इसका व्युत्क्रम करवा दो एक बार। तो दोबारा से इसका क्या करें? व्युत्क्रम कर लेते हैं। तो व्युत्क्रम करने पर पी डी तो चला जाएगा ऊपर, नीचे पी क्यू,
इसी प्रकार पीई आपका ऊपर और नीचे क्या आएगा पीआर। अब समीकरण नंबर आप 4 और 5 का इस्तेमाल करोगे तो देखो इसके जैसा मैटर बन जाएगा, क्योंकि पीडी नहीं चाहिए आपको, ऊपर क्या चाहिए, देखो ये रहा सिद्ध करने वाला, तो इसमें आपको ऊपर क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो ए बी कहाँ से आएगा, जब पीडी का मान आप समीकरण नंबर 4 से ए बी रख सकते हैं। तो यहाँ तो मैं क्या रखूँ, ए बी बटा पी क्यू बराबर पीई किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो ए सी बटा क्या लिखा, पी आर। मान कहाँ से रखा, समीकरण नंबर 4 व 5 से। ये अपने वैल्यू यहाँ रखिए। अब आप खुद ये देखें कि मैंने इसको इसके बराबर करवा दिया, कर दिया ना, क्योंकि मैंने इन दो भुजाओं पर वो बिंदु लिए थे। मान लो कि मैं इस भुजा का बिंदु लेके मैं रेखा यूँ बनाता, तो उस कंडीशन में ये भुजाएं हैं, इनका अनुपात आ जाता आपस में। तो बार बार करना नहीं है, इतना आपने करवाया तो ये भी कर सकते हैं, ऐसी वाली रेखा बनाते हुए भी कर सकते हैं। तो आपको लिखना है कि इसी प्रकार दो पार्ट बराबर है तो पहला दूसरे के बराबर भी आ जाएगा। तो उसको आपको ज़्यादा लिखना नहीं, सिर्फ ये लिखना है इसी प्रकार करके। इसी प्रकार अपने ये भी सिद्ध कर सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू है वो बराबर हो सकता है किसके, बी सी बटा क्यू आर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आता है तीनों पार्ट बराबर आ गए ना, कि ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा, बी सी बटा क्यू आर, और ये बराबर रहेगा किसके, ए सी बटा पी आर के बराबर। ये आंसर आ गया, इतनी सिद्धम आ गया। तो आसानी है, प्रमेय ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर समझा देता हूँ, देखो क्या दिया था इसने ये कहा था कि यदि दो त्रिभुज आपको दे रखे हैं और दोनों त्रिभुजों के संगत कोण क्या हो, समान हो, उस कंडीशन में उनकी संगत भुजाएं हैं वो भी क्या होती हैं, समान अनुपाती होती हैं। और इस गुण के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दिए गए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है और समरूप होते हैं। अगर तीनों एंगल समान है तो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे भी। तो पहले अपने दो चित्र बनाए, जहाँ एक त्रिभुज छोटा और एक क्या बनाया, बड़ा बनाया। बनाने के बाद सबसे पहले मैटर क्या लिखा हुआ है, जो दे रखा है, दिया हुआ तीनों कोण बराबर है। तो तीनों मैंने लिखे कि कोण ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर। सिद्ध क्या करना है कि ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। ये अपने को सिद्ध करना है। रचना में क्या करवाया कि जितनी लंबाई ए बी है उतनी ही लंबाई नाप के एक नए बिंदु डी लगाया, भुजा किस पे, पी क्यू पर। ऐसा सिस्टम इधर की ए सी की लंबाई को नाप के भुजा क्यू आर पर एक बिंदु ई लगाया और दोनों को मिलाया, और जो बराबर लिए हैं तो मैंने यहाँ बराबर समीकरणों के द्वारा दर्शाया। दर्शाने के बाद उत्पत्ति के अंदर क्या करवाएं कि भाई आपका एक तो ये वाला त्रिभुज है ही, एक आपने जो जनरेट किया नया वाला, ये दोनों, इन दोनों को क्या करवाएं, सर्वांगसम बनाओ। सर्वांगसम क्यों बनाए, ताकि इनके जो कोण है वो आपस में बराबर हो जाए। कोण बराबर होने के बाद ये थेल्स प्रमेय लगाने के लिए क्या होने चाहिए, ये कोण बराबर होने चाहिए। कहने मतलब ये दो रेखाएं आपस में समांतर करवाने के लिए ऐसा काम करवाया जा रहा है। तो समीकरण नंबर 1 से बार बार लिखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ लिखा हो समीकरण नंबर 1, 4 और 5 है। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। और त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। इन कोणों को मैंने यहाँ बराबर लगाया। अब मेरे को ये पता है कि कोण बी डी के बराबर है। यहाँ मैं कह रहा हूँ नहीं, कोण क्यू बी के बराबर है, तो कोण क्यू और कोण डी भी आपस में क्या हो गए, बराबर। ऐसे सिस्टम यहाँ देखें कि कोण सी ई के बराबर है, तो कोण सी आप आर के बराबर बता रहे हो, तो कोण आर और ई भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। जब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसका मतलब क्या हो गया, संगत कोण हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, संगत कोण हो गए। यहाँ लिख सकते हैं भाई संगत कोण है। संगत कोण है तो संगत कोण कब बनते हैं, जब दो रेखाएं क्या हो, समांतर हो। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या आ गई, समांतर आ गई। समांतर आते आप ये वाला त्रिभुज लो, इसमें क्या लगाओ, थेल्स प्रमेय लगाओ कि ए पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर, ये लगाए। अब ये रहा, सॉरी यहाँ, अब इसका व्युत्क्रम करवाएं, क्योंकि पी डी आपको रखना है, पी डी का संबंध दे रखा है, पी का संबंध दे रखा है, इनको बचाना है। तो इसको आप उल्टा करवाओ, व्युत्क्रम करवा के फिर एक जोड़ा, ताकि कंप्लीट लंबाई बनाई जाए, क्योंकि इसका अनुपात यहाँ लेना है तो कंप्लीट लंबाई भी चाहिए। तो एक जोड़ तो एलसीएम वगैरह लेके इसको कंप्लीट लंबाई के अंदर परिवर्तित करवा लिए, फिर से व्युत्क्रम करवाया और नया फिर पीडी और किसका, पीई का मान पुनः रखा। रखते ही आपके पास एक भुजा का अनुपात इसका अनुपात क्या आ गया, बराबर। तो दो का अनुपात बराबर आ रहा था, इसी प्रकार क्या तीसरे का अनुपात भी बराबर करवा सकते हैं। और ऐसा करवाते ही आपकी ये जो प्रमेय है वो सिद्ध हो जाती है। थोड़ी कठिन है, बाकी आप करके देखना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब और आगे चलते हैं, नई जो प्रमेय है वो लेते हैं। प्रमेय कौन सी? 6.4। तो काफ़ी बड़ी प्रमेय है, काफ़ी टाइम लग गया है। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, जैसे 3 एंगल समान हो तो 2 त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वैसे अगर 2 एंगल समान हो तो भी क्या है? त्रिभुज समरूप होते हैं और होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों के 2 कोण समान है तो तीसरा कोण भी क्या रहने वाला है? समान ही तो रहेगा। तो देखो 2 एंगल वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। एंगल समरूप भी होते हैं। मान लो आपके पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये वाला है, एक थोड़ा सा क्या मैं बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज आपका क्या हो गया? ABC, दूसरा क्या हो गया? PQR हो गया। इसमें मान लीजिए कि ये वाला कोण क्या है? आपका x डिग्री का है, ये वाला y का है, ऐसा ये वाला कोण x का है, ये वाला y का है, तो भी ये समरूप होंगे। कारण क्या है? देखो 2 कोण तो मैंने क्या लिए हैं? बराबर लिए, तो तीसरा अपने आप ही बराबर होगा। कैसे? आप इसके अंदर देखोगे त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा? 180। ऐसे कोण A का मान x, B का y और C का पता नहीं है, तो एंगल क्या आया? देखो कोण C का मान क्या होगा? 180 में से x प्लस y को आप वहाँ ला के घटा दो, ये मान आया ना। ऐसा सिस्टम आप यहाँ देखोगे। इसमें भी क्या होगा कि त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योगफल 180 के बराबर रहेगा। पहला कोण x का, दूसरा y का, तीसरा मालूम नहीं है 180। इसी प्रकार जो कोण R है उसका मान क्या आएगा? 180 माइनस x प्लस वाई। तो देखो सेम आ रहे, इसका मतलब क्या होगा? तीसरा एंगल भी क्या रहेगा? समान रहेगा। और जब तीनों एंगल समान है तो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। भी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो आपने क्या पढ़ा कि यदि 3 एंगल आपस में बराबर है तो त्रिभुज समरूप है, यदि 2 एंगल आपस में बराबर है तो त्रिभुज क्या है? समरूप है। अब इसी के आगे चलते हैं। जो थ्योरम अभी आपने की थी उसकी जस्ट उल्टी थ्योरम आगे वाली। थ्योरम कौन सी आपकी? प्रमेय कौन सी है? 6.4। मैं लिख देता हूँ। 6.4 प्रमेय है, उसके अंदर वो क्या कहना चाहता है? उसमें जैसे इसके अंदर उसने कहा कोण समान है, स्वाभाविक सी बात है आगे वाले वो क्या कहेगा कि आपके पास जो भुजाएं हैं उनके अनुपात क्या है? बराबर है, तो आप कोणों को बराबर कीजिए, है ना। कुछ ऐसा ही मैटर आपको दिया हुआ है। तो जो 6.4 है ये कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजा के समान अनुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती होती है, तो मैं लिख देता हूँ। देखो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय है आपकी 6.4। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए त्रिभुज क्या है? समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होंगे। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपके पास यदि कोई त्रिभुज दे रखा है, उसकी संगत भुजाएं हैं आपको, वो अगर समान अनुपाती है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या दिया हुआ है? वो कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती हो तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होते हैं। ठीक है भाई, तो सेम वही है, उल्टा दे रखा है इसने। इस बार क्या है? भुजाएं आपको क्या दे रखी है? समान अनुपाती दे रखे हैं। तो देखो कहाँ वही, आप इसके अंदर क्या बनाओ? वे दो त्रिभुज बनाओ। तो पहला त्रिभुज जैसे मैंने लिया कौन सा? ABC। दूसरा त्रिभुज
मैं बना देता हूँ वापस वैसा ही, पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज लिए। अब लेने के बाद इसने कहा है, अब देखो दिया हुआ वो लिखता हूँ कि दिया है, क्या दिए हैं अपने को, संगत भुजाएं क्या है, समान अनुपाती है भाई। इसका मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर होगी बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर क्या आना चाहिए, कोण आर के। रचना सेम वैसे ही आपको करनी है। आपको क्या लेना है, एक तो बिंदु डी, ए बी को नाप के उतनी ही लंबाई का, और एक यहाँ ए सी को नाप के उतनी दूरी पर आप क्या लगाओ, बिंदु ई लगाओ और दोनों को मिला दो। ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, आप मान लेना कि ये दोनों क्या है, बराबर लंबाई के। तो रचना में यही लिखेंगे कि डी व ई बिंदु भुजा पी क्यू व पी आर पर इस प्रकार है कि, इस प्रकार लिए है कि ए बी बराबर तो क्या है, पी डी। ये समीकरण नंबर 1 यही लगा देता हूँ आपको जो दे रखा है। समीकरण नंबर 2 आपकी ये हो गई, और ए सी बराबर क्या है आपका, ए सी बराबर पी ई। समीकरण नंबर क्या होगी, 2 और 3। ठीक है, ये दो समीकरण आपने लिखी। अब आपको करना क्या है, मतलब कोणों को आपको समान बनाना है। तो समीकरण आ गई 1 2 3 और 4। अब इनको काम में आपको लेना है। तो उत्पत्ति के अंदर आपको मैटर क्या लेना है, उत्पत्ति के अंदर आपको मैटर वही लेना है जो पहले लिया था। कहने मतलब समरूप आपको लेना नहीं है, समरूप तो ये होंगे ही। अब आपको उत्पत्ति के अंदर क्या काम करना है, देखो समीकरण नंबर 1 से वो दो मान उठाने हैं जहां पर आपने रचना करवाई। एक तो ए बी लाइन पर करवाई है, देखो ए बी के बराबर लिया था ना, एक ए सी वाले में आपने लिया था। इन दोनों को आप ले समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से मैं क्या लिखूं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। ये मैंने लिया भाई, इसमें खूब बड़ा है तो क्या है, छोटे छोटे मैं लिखूंगा ताकि दिखेंगे आराम से, ना समझ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने ये दोनों आपस में क्या ले लिए, समान ले लिए। अब देखो ए बी का मान समीकरण नंबर 2 से, ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। तो ए बी की जगह मैं क्या लिखूं, पी डी। ए सी है, समीकरण नंबर 3 को देखोगे किसके बराबर, पी ई के बराबर है। तो समीकरण नंबर, या सीधा मैं साइड में लिख देता हूँ, चलो मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि पी डी बटा पी क्यू बराबर क्या आएगा आपका, पी ई बटा पी आर। कहाँ से मान रखा, समीकरण नंबर 2 व 3 से ये मान अपने रखा। रखने के बाद देखो सेम वही सिस्टम, पी डी को आपको रखना है क्योंकि ये इसके बराबर है, और पी ई को भी ये इसके बराबर तो रखना है। तो इसका क्या करवाओ, व्युत्क्रम आप करवाओ। क्या करवाना है, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करोगे तो पी क्यू ऊपर चला गया, नीचे पी डी, फिर बराबर पी आर ऊपर और नीचे पी ई। इस बार देखो पूरी लेंथ आ रखी है, पी क्यू आ रखी है ना, तो 1 जोड़ना नहीं है। इस बार आपको क्या करना, दोनों साइड से 1 को सबट्रैक्ट करवाना है, 1 को घटाना है, छोटा बनाना भाई। आपको डी क्यू चाहिए ना, कुल मिला क्या चाहिए, डी क्यू चाहिए। तो पी क्यू में से डी पी घटेगा तब आपका डी क्यू रहेगा। ठीक है, तो दोनों साइड में आप एक काम करें, किसको, 1 को घटाओ, इधर भी घटाया, पी आर बटा पी ई, इससे में भी आपने 1 घटाया, दोनों साइड एलसीएम लो। इधर तो एलसीएम क्या है, पी डी, इसका मतलब पी क्यू माइनस पी डी। इधर आपने एलसीएम लिया, क्या आया भाई आपका पी ई, मतलब पी आर माइनस पी ई। ये घटेगा, पी क्यू में से क्या घटाया, पी डी घटाया, तो क्या बच गया, डी क्यू बटा पी डी बराबर, इधर पूरे में से आपने क्या घटाया, पी ई को घटाया, तो क्या रहा, ई आर बटा पी ई। अब दोबारा से आप क्या करवा लो, व्युत्क्रम करवाओ। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करवाया तो ऊपर तो क्या है, पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा ई आर। अब ये देखो थेल्स प्रमेय खुद ही आ गई। कैसे, ये देखो पी डी बटा डी क्यू बराबर पी ई बटा
ई आर, है ना। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से जब भुजाओं के अनुपात ये आपस में बराबर है तो ये कहा जाएगा कि ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है, समांतर। दोनों रेखाएं आपस में क्या रहेगी, समांतर रहेगी। तो लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या कहा जा सकता है कि जो डी ई भुजा है वो समांतर है। किसके समांतर है, क्यू आर के समांतर है। किसके समांतर आ गई भाई, क्यू आर के समांतर आ गई। और जब भुजाएं समांतर है तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये वाले कोण भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर। इधर का कोण भी क्या रहेगा, इसके बराबर। अब अपने ये लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखें, देखो ये लिखेंगे कि कोण डी बराबर क्या है, कोण क्यू, और कोण ई बराबर क्या है, कोण आर। क्यों बराबर है, संगत कोण है। ये क्यों बराबर आ गए भाई, संगत कोण है आपके समांतर भुजाओं पर एक ही साइड के बने हुए कोण है, क्या कहलाते हैं, संगत कोण हो गए। तो इसको आप लिख सकते हो समीकरण नंबर कितनी हो गई आपकी, 1 2 3 हो गई ना। 3 के बाद में आप इसको लगा सकते हो क्या, 5 और 6 लगा दो। ये समीकरण नंबर आपकी क्या हो गई, 5, और ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 6 हो गई। ठीक है, तो समीकरण नंबर 5 और 6 लगा दी। अब ये समीकरण नंबर 5 और 6 में आप देखोगे कि एंगल डी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल ई और एंगल आर क्या है, आपस में समान है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से आप क्या कह सकते हो कि जो आपके दो त्रिभुज बन रहे हैं वो आपस में क्या है, वो आपस में क्या है, समरूप हैं, ये वाले दो कोण। अब देखो आपको मैंने बताया था कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण आपस में समान है तो भी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये लिखेंगे कि अतः कोण कोण, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या हुआ कि त्रिभुज आपका PDE ये समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR के। ये जो छोटे वाला जो त्रिभुज है ये वाला, ये इस बड़े वाले त्रिभुज के PQR के क्या हो गया, आपका समरूप आ गया। अब ये समरूप आ गया तो क्या काम कर सकते हैं, तो अपने लिख सकते हैं कि दो त्रिभुज, यदि आपने पढ़ा है कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या रहते हैं भाई, एक ही जैसे रहते हैं, एक ही अनुपात रहते हैं। तो क्या हुआ, तो क्या होगा कि इसका अनुपात PD, बड़े वाले की भुजा क्या लेओगे, PQ, बराबर इसकी भुजा आपकी क्या रहेगी, DE, बड़े वाले की भुजा क्या आने वाली है, QR, बराबर इधर की भुजा आप क्या लेओगे, PE, और बड़े वाले की त्रिभुज की भुजा क्या रहेगी, PR। ये समान अनुपाती होंगे। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपाती होती है भाई। अब देखो इनमें से कोई से भी दो ले लो, है ना, जो आपको बढ़िया लगे। जैसे मैं पहला और लास्ट वाले को उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं PD और PE इन पे ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं तो पहला और लास्ट वाले ले लो, बाकी कोई सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो PD बटा PQ बराबर क्या लिया, PE बटा PR। PD बटा PQ बराबर PE और बटे में क्या लिखा, PR। अब क्या काम करवाया जाए, अब आप ये देखो कि समीकरण नंबर 2 से जो PD है, PD किसके बराबर है, AB के बराबर। तो PD की जगह आप क्या लिख सकते हो, AB बटा PQ बराबर क्या लिया भाई, PE बटा PR। कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से ये वाला मान रखा कि AB बटा PQ बराबर PE बटा PR, PE बटा PR। P नहीं है आपका, वो क्या है, DE, हाँ PE बटा PR हो गया। PQ और PE बटा PR आ गया। हाँ इसको ले लीजिए आप, है ना, इससे बढ़िया तो आपका ये सही रहेगा। कौन सा ले लो आप, ये न लेके लास्ट वाला लेके सेकंड लास्ट ये ले लो, इससे ताकि ये DE है ना, ये समान आ जाएगी आपके, मतलब DE भुजा ना इसके बराबर आप ले आओगे आराम से। तो इसका मतलब ये आपका किसके बराबर आया,
कि डी ई बटा क्यू आर की ए बी मतलब ये वाला ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या है डी ई बटा क्यू आर। अब आप इसमें मान कहाँ से रख चुके हो, समीकरण नंबर 2 से रख चुके हो। अब आप समीकरण नंबर 1 से आप ये देखो, है ना, तो समीकरण नंबर 1 से आप ये देखो कि बी सी ए बी बटा पी क्यू, इसका मान आप क्या रख सकते हो, बी सी बटा क्यू आर के बराबर रख सकते हो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि समीकरण नंबर 1 से आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो कि बी सी बटा क्यू आर बराबर डी ई बटा क्या लिखा क्यू आर। अब क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गए, इसका मतलब क्या आया कि बी सी बराबर क्या आया डी ई। बी सी और डी ई आपस में क्या आ गई, समान आ गई। बी सी और डी ई आपस में क्या आ गई, समान आ गई, समान आ गई। तो समान आ गई, तो अब देखो आप सिस्टम देखें, समीकरण नंबर 2, 3 और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपके, कितने लगा रखे हैं, 7, है ना, 7 या 8 जो भी आप लगाना चाह रहे हो वो। अब इन तीनों से आप ये देख सकते हैं क्या देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मान आप रख सकते हैं और कहाँ इन मानों को रखोगे। तो देखो 1 2 3 ए बी, ये वाला ए बी, पी डी बराबर ए सी किसके, पी के बराबर, और बी सी डी ई के बराबर। तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि समीकरण नंबर किस से, 2 3 और 7 से, समीकरण नंबर 2 3 व 7 से तीनों साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो त्रिभुज आपका ए बी सी सर्वांग सम हो चुका है, त्रिभुज किसके, पी डी ई के सर्वांग सम। किस नियम के द्वारा, एस एस सर्वांग समता। एस एस सर्वांग समता मतलब ट्रिपल साइड, तीनों साइड क्या हो गई, तीनों साइड बराबर होगी, तो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब आपको मालूम है कि त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। ये लिखेंगे कि आता है संगत कोण समान, संगत कोण क्या रहेंगे, समान। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के बराबर, डी आएगा, सॉरी बी आएगा डी के बराबर, एंगल बी यहाँ लिख देता हूँ, देखो एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी, और एंगल सी बराबर क्या रहने वाला है आपका, एंगल ई। ये समान करवा दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, आप ये कह रहे हो कि कोण बी डी के बराबर है, ऊपर समीकरण नंबर 5 से क्या लिखा हुआ है कि डी क्यू के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, बी क्यू के बराबर हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एंगल बी क्या हो गया, एंगल क्यू के बराबर। कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 5 से। और एंगल सी ई के बराबर बता रहे हो, ई आर के बराबर है, तो इसका मतलब एंगल सी और एंगल आर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कहाँ से लिया, समीकरण नंबर 6 से। तो देखो तीनों कोण बराबर करवा दिए। पहला तो ये दे ही रखा ऊपर, दूसरा देखो ए पी के बराबर, बी क्यू के बराबर, सी आर के बराबर करवा दिए ना। बस यही आपको लेके आना था, हैंस प्रूव्ड आ गया आपका, इति सिद्धम आ गया। तो थ्योरम है, थोड़ी अटपटी सी है ना, एक दो बार आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। कुछ नहीं करवाना है, बस जो आपको दे रखा है मैटर पहले उसको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ये देखना है सिद्ध क्या करवाना है और कितना कुछ दे रखा है। तो आप ये 2 थ्योरम करना। नेक्स्ट थ्योरम को नेक्स्ट पार्ट में फिर शामिल किया जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।